रांची में राजभवन के समक्ष झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के तत्वाधान में विगत 2 महीने से अपनी मांग को लेकर धरना किया जा रहा है। वहीं आज धरने में सिमडेगा जिला के टेट सफल सहायक अध्यापक के द्वारा मौन रूप से धरना दिया गया। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के द्वारा वेतनमान की मांग को लेकर कई दिनों से राजभवन के समक्ष आंदोलन चल रहा है। संघ के द्वारा कई बार पार्टी कार्यालय एवं मंत्री के आवास पर भी घेराव कार्यक्रम कर अपनी मांग को लेकर सरकार को अवगत कराया गया है। वहीं सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आने वाले 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के दिन उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी टेट सफल सहायक शिक्षक संघ के द्वारा दिया गया। बस एक ही मांग है, वो है वेतनमान। शुरू से ही हमारा बस एक ही मांग है, वेतनमान, और ये मांग हम लोग लेकर ही रहेंगे और 60 दिनों से हम इस धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं। हर रोज अलग अलग जिला, अलग अलग ब्लॉक से हम लोग आते हैं और इस मांग को लेने के लिए हम लोग सबको आहर्ता रखते हैं, लेकिन सरकार उसके लिए हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं कर रही है और हम लोग याद दिला रहे हैं। याद दिलाने ही के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका वादा को याद करने के लिए। और इस अवसर पर मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूँगी कि नागपुरी गाना है। हक अपन डाइट मांगब छोड़ा बना मैदान, लहुरांगे रहेंगे देवा अपना विधान। बस अपना मांग है वेतनमान। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि ये झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हम लोग के साथ दोहरी नीति चल रही है। बात करते हैं कि हम लोग 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई थी, उसके आलोक में हम लोग 2013 में टेट सफल पास किए थे और हमारे साथियों ने 2016 में भी टेट पास किया। अब 2013 वाले 2013 वाले को 2015 से लेकर के 2019 में सरकार सीधी नियुक्ति कर दी, 4200 से 4600 के पे ग्रेड वेतनमान। हम लोग वही साथी बचे हुए हैं जो 2013 में पास किया, 2016 में पास किया। तकरीबन 7-8 साल के बाद ये सरकार जो है अब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोग से परीक्षा लेने के लिए मजबूर करेगी। हमारे बीच की साथियों को, हमारे साथियों को सीधी नियुक्ति, और जब हम लोग बच गए पर्याप्त सीट नहीं रहने के कारण, तो अब हम लोग से है कि परीक्षा ले रही है। तो ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। दूसरी चीज, अल्पसंख्यक विद्यालयों में सरकार ने ऑन द स्पॉट, बिना परीक्षा का, बिना टेट का 4200 से 4600 का वेतनमान देने का निर्णय ले लिया। हम लोग तो 20 साल से सेवा दे रहे हैं, स्कूल में बने हुए हैं, सारी योग्यता, सारी अर्हता रहते हुए भी फिर भी सरकार हम लोग के साथ छल कर रही है, शोषण कर रही है और परीक्षा लेने पर अभी मजबूर कर रही है। जबकि इस परीक्षा में भी त्रुटियां ही त्रुटियां हैं। हम लोग जब दोनों लेवल के एलिजिबल हैं फॉर्म भरने का, तो उसमें भी एगो में भरने के लिए विवश किया जा रहा है। कहीं किसी तरह का कोई जो है कि समझ जाइए कि मैंने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में कहीं किसी तरह का हम लोग को छूट नहीं। अभी बगल के राज्य बिहार में देखते हैं, वहाँ परीक्षा से मुक्त करते हुए राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन बिहार से झारखंड अलग हुआ, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के अधिकारी का मानसिक दिवालियापन जो है सुन्नी कर दिया और हम लोग को शोषण पर शोषण कर रहे हैं। इससे पूर्व जो है 9 जून 2020 को वेतनमान वाली नियमावली बनी थी, लेकिन सरकार उसको दरकिनार कर दिया, अपने फैसले को पलट दिया। इसलिए अब हम लोग 60 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 2 महीना हो गया। अब हम लोग निश्चित रूप से उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे वेतनमान देने के लिए। महेश कुमार मेहता, प्रदेश को। हम लोग विगत 2 महीना से आज 60 दिन होने जा रहा है राजभवन के समीप में हम लोग सरकार को अपना वादा का याद दिला रहे हैं कि हेमंत जी, जो आप बोले थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, माटी के पुत्र है, धरती पुत्र है, और धरती के पुत्र जो यहाँ पे खाटी झारखंडी जो 60 दिन से बैठे हुए हैं, उनका जो वादा किए थे, चुनावी वादा, आप भूल गए हैं। और हमें एक नियमावली के नाम पे जो लॉलीपॉप पकड़ा दिए हैं, उसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। और हमारा सीधी मांग है कि हमें वेतनमान दिया जाए। हम लोग सभी तरह का आहर्ता को रखते हैं। हम लोगों का शिक्षक 18 से लेकर 20 साल के
एक्सपीरियंस है, विथ टेट पास है। झारखंड महाधिवक्ता द्वारा परामर्श भी प्राप्त है झारखंड सरकार को कि ये लोगों को समायोजन किया जा सकता है, सरकारी पदों पे सीधी भर्ती किया जा सकता है। अभी आचार्य नियम वाली जो आचार्य नियुक्ति 26,001 पद का जो निकाला है उसको भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमको बिहार के तर्ज पे राज्यकर्मी का डायरेक्ट दर्जा दे दिया जाए। हम लोग 14,042 शिक्षक हैं, सरकार 26,000 पद का निकाली है वैकेंसी। तो हम लोगों को जो यहाँ पे इतना दिन का एक्सपीरियंस अलग से हम लोग विथ टेट पास शिक्षक बनने के लिए क्या चाहिए? आपको सीधे तौर पर चाहिए पात्रता परीक्षा। तो हम लोगों को पात्रता परीक्षा जब हम पास किए हैं तो हम लोगों को उस पद में आप समायोजन तो कीजिए। हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिस क्षेत्र से बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी से लेकर बड़े बड़े शिक्षा के महामहिम जाने तक नहीं चाहते हैं, लेकिन हम पारा शिक्षक खाटी झारखंडी माटी के पुत्र हम उस वहाँ के काम कर रहे हैं और शिक्षा का रेशियो को भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। लेकिन झारखंड सरकार अपना वादा भूल गई है, इसलिए हम लोग ये अनशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज सिमडेगा जिला की बारी है जिसमें हम लोगों ने अनशन का प्रोग्राम किया है। आज 24वां जिलों में सिमडेगा जिला का अंतिम दिन था, आज हो जाएगा। इसके बाद से उग्र रणनीति और उग्र आंदोलन का होगा, जिसमें हम लोग रांची को पूरा जाम कर देंगे। हम लोग रांची का धड़कन फिराए लाल को भी हम लोग धरना प्रदर्शन 24 जिला के आके और मुख्यमंत्री आवास का भी और आत्मदाह का भी हम लोगों का प्रोग्राम बनने वाला है। सरकार को सर जी मैं आपको बता दूं, हम लोगों का एक ही मांग है, वेतनमान। और यह सरकार हम लोगों से वादा करके आई है। आपने देखा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायित थे तो हर एक सभा में बोला करते थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो तमाम सेवा शर्त के साथ टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे। लेकिन आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यह झारखंड का और झारखंड सरकार के सोच और विचार का कि 4 साल हो गए पर सरकार एक कदम भी आगे वेतनमान की ओर नहीं बढ़ी है। सर मैं आपको बता दूं, झारखंड में हाई लेवल कमेटी बनी थी 9 जून 2020। उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जितने भी टेट पास शिक्षक हैं सबको वेतनमान दिया जाएगा। और वेतनमान देने के लिए जो है से हाई लेवल कमेटी के लोग जो है से टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते आप जानते होंगे कि सरकार जहां भी फंसती है महाधिवक्ता से राय लेती है। जब सरकार ने महाधिवक्ता से राय लिया तो महाधिवक्ता ने रिटर्न रूप में यह सरकार को कहा कि जितने भी टेट पास शिक्षक हैं उनको वेतनमान देने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने तमाम मंत्री तमाम विधायक के आवास को घेरने का काम किया है, यहाँ तक कि माननीय जो है से मुख्यमंत्री उनकी आवास घेरने का काम किया है। सर जी मैं बता दूं कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का काम किया था। 4 विधायक थे और मुख्यमंत्री का यह था कहना कि आप लोगों की मांग जायज है, बहुत जल्द आप लोग की मांग का हम करेंगे समाधान। लेकिन आज हम लोगों को यहाँ बैठे हुए 2 महीना हो गए, लेकिन सरकार के किसी प्रकार के पदाधिकारियों के द्वारा सूद नहीं लिया गया। मैं सर आपको यह बताना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2018 झारखंड के पारा शिक्षकों ने इतिहास रचा था और जो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुबर दास जी, उनका भाषण बंद करवा दिए थे हम लोग, जबकि वो जगह जगह पे सारे अपने जो है से पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकवाने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों को रोकवा नहीं पाए थे। अगर यह झारखंड सरकार नहीं सुनती है तो 15 नवंबर को जो यह सरकार देख लेगी कि टेट पास शिक्षकों के पास ताकत क्या है और इसके सारे जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी।